तो दोस्तों, ज्ञानी की पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुग़ल कालीन जितने भी युद्ध हुए हैं सबको याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स। क्योंकि मुग़ल काल से हमारे पेपर में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये युद्ध कब हुआ, वो युद्ध कब हुआ। क्योंकि मुग़ल काल में बहुत ही ऐतिहासिक जो युद्ध हुए हैं वो हुए हैं। और ये पूछा जाता है कि ये युद्ध किन किन के बीच हुआ और कब हुआ। इस टाइप से काफ़ी क्वेश्चन हमारे वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए उनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे युद्ध हैं, इनको हम एक साथ तो याद कर नहीं सकते। तो इनको याद करने के लिए हमें चीज़ों को विजुलाइज करना और एक ट्रिक के साथ याद करना बहुत ज़रूरी है। तो हम देख लेते हैं कि कौन सी ट्रिक्स हैं, कैसी ट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबर की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाबर मुग़ल वंश के संस्थापक थे। तो इनके सभी युद्धों को याद करने की जो ट्रिक है वो ये रही कि 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को चला गया, 29 को घर गया और 30 को मर गया। तो 26 को पानी पिया यानी पानी से पानीपत का युद्ध, ठीक। और कब? 26 को। तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, ठीक। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। कई बार आप अगर पेपर दे चुके हैं तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच। यहीं से मुग़ल वंश जो हमारा भारत में स्थायित्व में आया था, ठीक। दूसरा है 27 को खाना खाया यानी खानवा का युद्ध। खाना कब खाया? 27 को, यानी 1527। तो 1527 को खानवा का युद्ध किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। दूसरा युद्ध जो है खानवा का वो बाबर और राणा सांगा के बीच। फिर है 28 को चला गया। चला गया यानी चंदेरी, ठीक। चला गया यानी चंदेरी। और 28 को कब? 1528 को। तो जो चंदेरी का युद्ध हुआ था वो बाबर और राजपूतों के बीच हुआ था। तो उसमें जो सेना का नेतृत्व कर रहा था यानी वहाँ जो दुर्ग संभाल रहा था वो था मेदिनी राय। तो कहा जाता है कि जो चंदेरी का युद्ध हुआ था वो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, या फिर ऐसे कहते हैं कि बाबर और राजपूतों के बीच हुआ था। फिर इसके बाद है घाघर का युद्ध। अब जैसे ये है 29 को घर गया, यहाँ पे मिस टाइप है, 29 घर गया तो 29 को घर गया, ठीक। तो 29 को घर गया तो घर यानी घाघरा कब हुआ? 29 को, 1529 को। किसके बीच? बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। फिर आगे चलते हैं, 30 को मर गया। तो बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 में, 26 दिसंबर 1530। अब इसमें एक चीज़ पॉइंट करने वाली ये है कि बाबर की मृत्यु तो आगरा में हुई थी, लेकिन उसका जो मकबरा है वो काबुल में है। अब ये कैसे? क्योंकि बाबर जो मरा था जब, तब वो आगरा में था, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा कही जाती है कि ये थी कि उसके मकबरे को काबुल में बनाया जाए। तो पहले इसका मकबरा आगरा ही में था, फिर इसका मकबरा बाद में काबुल शिफ्ट कर दिया गया था। तो प्रेजेंट टाइम में अगर पूछा जाए कि बाबर का मकबरा कहाँ पर है तो वो काबुल में है। तो देखिए कितनी बढ़िया सी शॉर्ट ट्रिक्स है इसकी कि 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को चला गया, 29 को घर गया और 30 को मर गया। तो ये बाबर का पूरा ख़त्म। अब आते हैं हुमायूं पे। तो हुमायूं के देख लेते हैं। हुमायूं के मतलब ज़्यादा तो है नहीं, आप सभी को हुमायूं का इतिहास पता है, नहीं पता है तो आप पढ़ लीजिए। और अब बात करते हैं तो इसलिए इसका काफ़ी छोटा सा है। तो देखते हैं क्या है शॉर्ट ट्रिक्स इसकी। 31 को देवर आया, 39 का चूसा, सॉरी मिस टाइप हो गया, 39 का चूसा नहीं होगा, वो तो फिर काफ़ी वैसा चला जाता है। 39 को चूसा, ठीक। अब क्या चूसा वो आगे बात करते हैं कि क्या चूसा, ठीक। 40 को कन्नौज के बिल में गया। 31 को देवर आया, 39 को चूसा और 40 को कन्नौज के बिल में गया, ठीक। तो 31 को देवर आया तो 1531। अब ये सीरीज़ पूरी 1500 पे चलेगी, क्योंकि आपको पता है कि 1500 का जो काल था वो ही मुग़ल वंश का सल्तनत का सही काल माना जाता। मतलब जहाँ पे मुग़ल कालीन सभ्यता वो सल्तनत जो थी वो काफ़ी फली फूली भारत में। तो ये 1500 का ही वो लेके चलते हैं, 1500 की जो शताब्दी वो लेके चलते हैं। तो यहाँ पे है 31 को देवर आया यानी देवरा का युद्ध, ठीक।
हुमायूं और अफ़गानों के बीच। तो किसके बीच? अफ़गानों के बीच। जिसमें कौन था? महमूद लोधी। तो अधिकतर पूछा जाता है कि देवरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। हालांकि ये इतना फेमस युद्ध नहीं है, इसके दो ही युद्ध जो हैं काफ़ी फेमस है, चौसा का और कन्नौज का। लेकिन देवरा का युद्ध भी हुआ था, तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा हमको। तो महमूद लोधी और हुमायूं के बीच ये वाला युद्ध जो है, ये वाला। फिर है 39 को चूसा, यानी चौसा का युद्ध। चूसा यानी चौसा, चौसा के। और उसने किसको चूसा? शेरशाह सूरी को। अब उसने 39 को यानी 1539 को शेरशाह सूरी से जब इसका युद्ध हुआ हुमायूं का, तो उसने पूरी तरह से चूस डाला था शेरशाह सूरी को। ठीक। तो शेरशाह सूरी ने बदला लेने के लिए उससे 2 बार और लड़ाई करी, जिसमें कि एक लड़ाई काफ़ी फेमस है। ये जो बिलग्राम की है वो इतनी फेमस लड़ाई नहीं थी, लेकिन कन्नौज की जो लड़ाई थी, वो कन्नौज की लड़ाई काफ़ी फेमस है। बिलग्राम की लड़ाई में शेरशाह सूरी को ये पता चल गया था कि हुमायूं के जो भाई हैं वो आने वाले युद्ध में उसका साथ नहीं देने वाले हैं। इसी कारण इसको पता चल गया था, रणनीति इसने बना ली। तो कन्नौज का युद्ध जो था वो शेरशाह सूरी जीत गया था और हुमायूं हार गया था। तब कहा जाता है कि हुमायूं भारत छोड़ के भाग गया था, इस टाइप से। तो अब है यहाँ 40 को कन्नौज के बिल में गया। ठीक। तो सबसे पहले आता है बिलग्राम का। ठीक। फिर उसके बाद कन्नौज का। ये दोनों युद्ध 1540 में हुए हैं, लेकिन जो कन्नौज का है वो 17 मई को हुआ था। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुए थे ये दोनों युद्ध। किसके बीच हुए थे? हुमायूं और शेरशाह। अब देखें आप, तो 3 युद्ध हैं जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। अब शेरशाह सूरी हम उसको वहाँ से भी जानते हैं कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था, जीटी रोड जिसे हम कहते हैं, तो वो भी शेरशाह सूरी ही हैं हमारे। तो इस टाइप से 3 युद्ध जो हैं वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुए। अब आते हैं हम अकबर। अब देख लेते हैं अकबर के क्या है। तो दोस्तों, अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। और ये जो PDF है दोस्तों, अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके PDF निकाल सकते हैं। टेलीग्राम पर सिंपली आप टाइप करिए ज्ञानी की पाठशाला, सर्च करिए, आपको वहाँ हमारा टेलीग्राम का चैनल दिखेगा, वहाँ से ज्वाइन कीजिए और ये PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी। और फिर चलते हैं अकबर के युद्धों की ट्रिक के पास। तो अकबर के युद्ध की जो ट्रिक है वो ये इस टाइप से कुछ। तुगलक में बैंड बजा, फिर 56 को पानी पिलाया और 76 को हल्दी लाया। अब ये देखें, तुगलक में बैंड बजा। ठीक। तो अकबर का जो पहला युद्ध था वो तुगलकाबाद का युद्ध था, दिल्ली यानी तुगलकाबाद का वो जो इलाका था उसके आसपास दिल्ली का। ठीक। कब हुआ था? 1556 में। ये तुगलकाबाद और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो दोनों 56 में हुए, तो इसीलिए लिखा तुगलक में बैंड बजा। तो तुगलक में इनका पूरी तरह से बैंड बज गया था अकबर का, हार गए थे ये। तो पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू का। इनका बैंड किसने बजाया था? हेमू ने बजाया था। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि अकबर की हार हुई और हेमू ने वहाँ पे विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करी थी। तो कहा जाता है तुगलकाबाद के युद्ध के बाद जो हेमू था उसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करी थी। फिर आता है 56 को पानी पिलाया, यानी कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ वो 56 में ही हुआ। ठीक। और पानी किसको पिलाया? अकबर जीता, हुमायूं को पानी पिलाया, क्योंकि पहले बैंड बजा इनका, फिर इन्होंने अपना बैंड बजवाने के बाद पानी भी पिलाया हेमू को। अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ 56 में ही, और इसमें कौन जीता? अकबर जीता। ठीक। फिर उसके बाद है 76 को हल्दी लाया। 76 को हल्दी लाया। अब ये युद्ध तो सभी जानते हैं कि 76 को हल्दी लाया किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध, यानी हल्दी की। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, और हुआ था ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें महाराणा प्रताप की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। तो ये थी कुछ ट्रिक, और ये अकबर की फ़ोटो है। तो चीज़ों को अगर आप विजुअलाइज करके याद करते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में, माइंड में कहीं एक तरह की पिक्चर क्रिएट हो जाती है, तो जिससे आप चीज़ों को रिकॉल करने में बहुत अच्छी तरह से उनको याद कर सकते हैं। चीज़ें रिकॉल बहुत अच्छी तरह से हो जाती हैं। तो इस टाइप से। तो ये था हमारा बाबर। 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को चला गया, घर गया 29 को, और 30 को मर गया। और हुमायूं 31 को देवर आया, 39 को चूसा, 40 को कन्नौज के बिल में गया। और फिर अकबर तुगलक में बैंड बजा, फिर 56 को पानी पिलाया और 76 को हल्दी लाया। तो ये थे स्टेप से इनके मुग़ल सल्तनत के जो युद्ध हुए थे उनको याद करने। बाकी 2 युद्ध और हुए हैं वो तो आपने पढ़ा ही होगा, वो ब्रिटिश काल में हुए हैं। कौन कौन सा? एक प्लासी का और बक्सर का, दोनों ही काफ़ी फेमस युद्ध हैं।
तो इन शॉर्ट ट्रिक से आप बाबर हुमायूं और अकबर की जो युद्ध हुए थे काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स में आप याद कर सकते हैं, और कभी भी पेपर में पूछा जाएगा तो आसानी से आप इन ट्रिक्स के ज़रिए पता लगा लेंगे कब कौन सा युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अन्यथा डिसलाइक करके हमें ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा है, और प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा कि क्यों नहीं अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख दीजिए हाँ अच्छा लगा, शेयर कर दीजिए इसको। और अगर आपको ये जो 2 वीडियो हमने, और अगर चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको दिख ही जाएंगे, लेकिन अगर आप ये पीडीएफ है आपके पास और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना चाहते हैं तो ये जैसे कि राज्यों के लोक नृत्य, यहाँ की भी शॉर्ट ट्रिक्स आपको सभी को मिल जाएंगे, और जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए उसका भी एक वीडियो हमारे उसमें पड़ा हुआ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों वीडियो भी आप यहीं से ही क्लिक करके इन थंबनेल पे देख सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारे सिंपली ये टेलीग्राम का जो आइकन है इस पर, वो मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया होगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम की लिंक पे जाइए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और ये टेलीग्राम का लिंक हमारा दिया हुआ है, व्हाट्सअप दिया हुआ, व्हाट्सअप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब में अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही ट्रिक्स जो हैं पीडीएफ के साथ आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और अगर आपको कोई भी वीडियो ऐसा चाहिए या फिर कोई ट्रिक चाहिए, या फिर अगर कुछ भी पूछना हो, या फिर कोई भी जानकारी लेनी हो, या फिर कोई भी डिमांड हो आपकी, तो कमेंट बॉक्स पे दोस्तों ज़रूर बताया करिए हमको कि आपको इसकी ट्रिक चाहिए या फिर ऐसी ट्रिक चाहिए, किसकी किसकी ट्रिक चाहिए आप हमें बताइए, हम ज़रूर आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे।